तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पहले प्रोग्राम का उमर भाई। और नाजरीन, जैसे कि मेरे साथ मौजूद है उमर भाई, जो कि आज हमारी दोस्ती को शायद 30 साल हो गए हैं, 25-30 साल तो आराम से हो गए हैं। अब तो इतने साल हो गए हैं कि हम भूल भी गए कि कितने साल हो गए, शक्लें मिलने लग गई, वज़न मिलने लग गए हमारे। तो आज थोड़ा सा हम आपको बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, कि जब हम दोनों मिले थे तो उमैर भाई की जो कमर थी वो 34 थी और मेरी जो कमर थी वो 32 थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा साथ रखा हमारा कि अब मेरी कमर जो है वो 42 है और उमैर भाई की कमर 44 हो गई है। तो वो 2 इंच का फासला जो है ना, वो बरकरार है। और याद है उमर भाई आपको? जी जी जी, मुझे बिल्कुल याद है। और मैं इसमें एक एडिट करता चला जाऊँ कि 24वां साल चल रहा है। हम 2003 में मिले थे ओके, उससे एक और दस पहले भी हम उसको जानते थे। 24वां साल चल रहा है और अरे यार, ये क्या जानते है? थे लेकिन मुलाकात नहीं थी या ये वो इस तरीके से था, लेकिन चीज़ें थी। और जो है वो बिल्कुल सही है। उस वक्त मेरी जो एज थी वो 34 थी और अभी भी यही कि दो ही का ही फ़र्क है। तो अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि यार इसको थोड़ा सा कम ट्राई किया तो जाए। हम लोग पिछले 25 साल से कर रहे हो मेरे भाई। 2003 में आप और मैं टावर से गार्डन तक पैदल जाते रहे हैं भाई, पैदल। लेकिन उस पैदल के अंदर आपने कबाड़ा ज़्यादा किया है। मैं ये बताना चलूँ कि उस वो पैदल बिल्कुल हमने ज्वाइन किया कि यार हम जो है वो ऑफिस से घर पैदल जाया करेंगे। अच्छा, हमारा जो ऑफिस है वो टावर पे था, ठीक है, आयुष घर पे। फिर इसके बाद हम वहाँ से जब पैदल घर जाने का डिसाइड किया और घर था हमारा गार्डन पे, तो हमने बोला कि हम पैदल जाएंगे और सुबह जो है हम आ जाया करेंगे कन्वेंस में किसी न किसी और चले जाएंगे पैदल। लेकिन हुआ ये कि भाई जब स्टार्ट हुए हैं, आई चंडीगढ़ से निकले हैं और रास्ते में आ गया पाकिस्तान चौक। अच्छा, पाकिस्तान चौक आया तो भाई को थोड़ी सी भूख लगी और पैर में भी दर्द हुआ, तो भाई ने बोला कि यार एक काम करते हैं, सुपर बन कबाब वाले की वजह सुपर से। बन कबाब वाले के पास रुके और बोला बन कबाब खा लेते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, मैं भी इनोसेंट ही था उस पॉज टाइम करना, पे। पॉज। मैंने बोला ठीक है खा लेते हैं जी। खा लिया एक एक बन कबाब। तो अब सुपर बन कबाब वाले के पास हमने एक बन कबाब खा लिया, फिर थोड़ा सा एक रिलैक्स नहीं, हो आप गए। 2 खाते थे। मैं डबल वाला एक मतलब। डबल वाला एक एक हाँ खाया ना, हाँ हाँ, हाँ, एक एक चटनी एक वो प्याज। खाया जिसमें दो होते थे और दो ही कबाब होते थे और चटनी वाला होता था, वो खाया। अब मुझे जो है वो दही बड़े बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने बोला जब आपके कहने में हमने बन कबाब खा लिया है तो एक प्लेट दही बड़े भी खा लेते हैं, आधी आधी खा लेंगे वो प्लेट। इनकी वजह से खाता था मैं। तो बस वो दही बड़े मेरी वजह से खाए, बन कबाब भाई की वजह से खाएं। फिर हम वहाँ से जो है वो एक एक कोल्ड ड्रिंक पी के और फिर हम बन कबाब चूंकि मिर्ची वाला होता था, पैदल मिर्ची लेके कैसे चलेंगे मुंह में, तो इसलिए हम जो है वो एक एक कोल्ड ड्रिंक पीते थे। या और फिर वहाँ बोरिका से का हम सोडा भी पी लेते थे। फिर पैदल सफ़र हमारा होता था, हम निकल के जाते थे घर पे। और घर पहुंचने के दौरान रास्ते में अगर कोई लिम्का या कोई सोडे वाला आ गया तो हम एक आध लिम्का या सोडा भी पी लिया करते थे। लेकिन फिर भी यार और 5 किलोमीटर तो होगा उमर भाई। व्हाट डू यू से? हाँ, इट वाज अबाउट 6 सिक्स, करो। 6 6 किलोमीटर था। किलोमीटर चलने में 2 बन कबाब, नाजरीन, सिर्फ 2 बन कबाब। दो बन कबाब, एक दही बड़े की प्लेट, एक कोल्ड ड्रिंक, कभी कभार दो कोल्ड ड्रिंक है, एक एक मेरी और उसकी, और कभी कभार जो है ना मैं बोलूँ नहीं नहीं एक लेते हैं, आधी आधी पियेंगे, लेकिन मोहब्बत आप बढ़ेगी। देखें, मैंने बिल्कुल मेंटेन रखा है अपने वज़न को। वही 2 इंच का फासला रखा है उमर भाई से, वो जो होना चाहिए था, जो शुरू से था। तो यही बस। सेम मैंने भी किया है। ये जैसे जैसे आगे आता गया वैसे वैसे मैं 2 इंच आगे चलता गया हूँ। अच्छा। हम दोनों ने यही रखा है। अच्छा, एक स्टेज ऐसा आया है बीच में कि उमैर भाई ने अपना वज़न कर लिया था लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 108, और मेरा था 114। तो मेरे से वज़न कम ना, हमेशा कंसिस्टेंटली से है कि 2 इंच कमर, 10 किलो वज़न भाई का ज़्यादा रहेगा। मेरा 10 किलो कम, 2 इंच वज़न कम, और 2 इंच कमर कम, और 10 किलो वेट कम। लेकिन ये बीच में एक ऐसा कर दिया उमर भाई ने कि मैं 114 पे रह गया और उमर भाई पहुंच गए 108, 107 ऐसे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम हो गया, और अब मैं 119 पे हूँ और उमर भाई 129 पे हैं। तो हमने दोबारा से अपना वो 23 साल पुराना सब कुछ मेंटेन कर लिया गाइस। हम जो भी थे ना, और इसके लिए मुझे बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मतलब अगर ये बंदा मुझसे कम वज़न कर लिया इसने,
तो फिर जो है ना वो मुझे बड़े एफर्ट करने पड़ते हैं कि इस चीज़ को मेंटेन करने के इसने लिए। मेरी क्योंकि दावतें शुरू कर दी, दोस्ती जबरदस्ती बरकरार लोगों रहनी के पास चाहिए खिलाने के लिए सेम लेके लेवल जा पे। रहा है। देखो दोस्तों में फ़र्क नहीं आना चाहिए कि कोई आगे निकल गया कोई पीछे निकल गया, नो, जैसे मिले थे जैसे पहले दिन थे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही पिज्जा, है। केएफसी सब स्टार्ट कर दिया मेरा। मतलब क्या कर रहा है भाई। हालांकि ये जो सीन है 108 केजी का, 108 का, तो उसपे कोविड के बाद की कहानी है। ये कोविड के बाद की कहानी है। और मैंने जो है वो सिगरेट बिल्कुल छोड़, कोविड में सिगरेट मैंने छोड़ दिया था। कोविड से पहले मैंने सिगरेट छोड़ दिया था। मैंने 2.5 साल मैंने सिगरेट नहीं पिया था। तो फिर मैंने एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें करी, तो मैं कोविड के अंदर जो है वो 108 पर आ गया था। जब मैं इतने पर आ गया और इसके बाद अदनान मैंने देखा कि यार ये क्या सीन हो गया, ये मेरे से 8-9 किलो नीचे कैसे चला गया। हम कराची क्लब में जो है वो स्वाना और जकूजी करके फारिग हुए थे। और हम वेट मशीन पे खड़े हो गए। वेट मशीन पे जब हमने अपना वेट किया तो पता लगा कि जी मेरा 108 और भाई तो ऊपर है, अभी भी और मैं लीड कर रहा हूँ। 114-16 पर है। भाई ने बस वहाँ पे फोटो खींचा है मेरा, और उसके बाद जो है वो वहीं से बाहर निकले और लॉन में बिठा के इन्होंने फोड़ फोड़ी करनी शुरू कर दी। ये भी ले आओ तो ये भी ले आओ तो ये भी ले आओ तो ये भी ले आओ। खैर मैंने बड़ा मेंटेन करके रखा उसको, चलाया चलाया चलाया। लेकिन कोविड के अंदर फिर बिल्कुल फारिग तहसील चल रहे थे, कोई काम नहीं था। रात को दोस्तों में बैठना है आराम से, तो बस वहाँ पे बस सिगरेट वगैरह वापस से स्टार्ट हुई। और बेहतियाती वहाँ से जो शुरू हुई है, उसके बाद फिर मैं स्ट्रिप मार के क्रॉस कर लिया मेरे भाई को। असल में मेरा वज़न बढ़ने की जो वजह है ना उमर भाई, वो हमेशा मैंने आपके साथ मेंटेन किया है अपना 2 इंच की कमर और ऐसा 10 किलो कुछ का वज़न। नहीं। और जो आपका वज़न बढ़ने की वजह है ना वो है आपका ये हंसना। ऐसा एक हमारी भाभी का प्यार जो इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं कि माशाल्लाह उमर भाई जो है ना वो रह नहीं पाते। मतलब सुबह उठते ही वो मक्खन वाले पराठे और वो मलाई, और मतलब मैं तो क्या बताऊं, मैंने तो देखा हुआ उमर भाई का नाश्ता, तो बहुत ही आउट क्लास किस्म का माशाल्लाह भाभी नाश्ता बना के देती हैं। फिर प्यार करने वाले और भी उमर भाई की ज़िंदगी में बहुत हैं। तो बस सबको खुश करते करते माशाल्लाह ये आगे भागे जा रहे हैं। और मैं देखिए उमर भाई क्या ख्याल है कहाँ जाके रुकेंगे आप? देखो ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि मैं जो है वो घर से कभी मुझे बहुत रेयर ऐसा हुआ होगा कि मैं घर से नाश्ता करे बगैर निकला हूँ। मुझे घर से नाश्ता ज़रूर मिला है, और नाश्ता भी मतलब ऐसा कि अच्छा, मतलब कभी फड्डा वड्डा नहीं होता आप असली लोगों का घी का आपस में? पराठा। यार नाश्ता फटे में भी मिला है। फड्डे में भी मिला? फटे में भी तब भी मिला है। वैसे ही वही वो पराठे वो या थोड़ा बिल्कुल जल जाता वैसे, पराठा? बिल्कुल वैसे। थोड़ी सी प्लेटें जोर से आई है टेबल पे, लेकिन मिली सारी मिला है। वही है, और चाय भी वो गिरती कड़कती हुई नहीं, जैसे बड़ा होता है चाय उसे उसमें आती है, वो क्या है स्टील वो, के कप में स्टील के कि कप टूट में। ना जाए। अच्छा। तो ये चीज़ें थी। लेकिन आई एम हैप्पी इन इट कि यार मुझे जो है वो ये चीज़ें बड़ी पंचुअलिटी के साथ मिलती रही हैं। और फिर हमारा जो सिस्टम था, अम्मी से जो चलता आ रहा था सिस्टम, अब्बू से जो चलता आ रहा था, वो भी सिस्टम यही था कि नाश्ता करे बगैर हमारे घर से कोई भी नहीं जाता। तो ये कि तो इसलिए वो एक रूटीन में था। और चूंकि मेरी जो वाइफ है वो भी मेरे फर्स्ट कज़न ही है मेरी, तो इसलिए जो है उसको भी हमारे घर का सिस्टम सब पता ही था। मैं तो थोड़ा ये सा सब रिमाइंड चीज़ें जो करा है दूं उमर ओके। भाई, बीवी की तारीफ करो चैनल नहीं है ये प्रोग्राम है बीवी की बुराई करो। मतलब बुराई ना भी करो तो भी फड्डे की बातें करो, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी। देखो फटेगा, मैंने बताया ना आपको कि चाय फिर उस कप में नहीं आती थी, चाय स्टील के कप में आती थी। वो तो अपनी सेफ्टी कर रही होती थी भाभी, क्योंकि दीवार दीवार पे ना मार दे यार। अब मैं ये सब बता दूं कि स्टील का कप सफाई पड़ करनी जाया पड़ेगी करता था हमें। खाली होने के बाद, या नहीं पड़ता था, क्यों बताऊं। तो आपका आप इरादा कहाँ तक है उमर भाई वजन को बढ़ाने का? क्योंकि देखें मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है, मैं नए कपड़े ले लेके थक गया हूँ, मेरे सारे पुराने ट्राउजर। आपको ये पता है कि मैंने अपनी पुरानी जीन्स की पैंटें भी रखी हुई थी जो मैंने महंगी महंगी ली थी कि मैं पहनूंगा। यार ये यकीन माने, ये इसको शाबाश है इस आदमी को कि इसकी अलमारी में एकदम बहुत पहले मैंने देखा था कि इसने 34-36 कमर वाली पैंटें भी रखी हुई है। मैंने यार ये 36 वाली दे दे किसी को। कह रहा है नहीं ये तो बहुत महंगी वाली है, जब मैं वेट कम करूंगा ना तब पहनूंगा। तो व्हाट्स दिस, ये क्या है। होने ही नहीं दे रहा भाई, होने ही नहीं दे रहा भाई। लगता है 48 पे पहुंच जाएंगे, मैं 46 पे पहुंच जाऊंगा, हम लेकिन दोनों नहीं, बबलू बन चुके होंगे। मैंने जो इससे पहले वजन कम किया था ना, उसके अंदर मेरा एक और भी एक चीज़ थी वजन कम करने के अंदर, एक और भी एग्रेशन था।
वो ये था कि मैं कहीं पर भी किसी भी जगह पर सूट लेने के लिए जाता था ना, शलवार कमीज सूट लेने के लिए जाता था, तो अब वहाँ पर तो एक्सेल साइज से बड़ा होता ही नहीं है किसी के पास, ना जे डॉट में होता है, ना बहुत सारे ब्रांड्स में है ही नहीं। अब मैं जाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि यार मेरे नाप के कपड़े ही नहीं है कहीं पर, ये क्या चीज़ है। तो मैंने जो है ना वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा रिड्यूस किया अच्छा ये रीजन था, और मैं एक्सेल के अंदर आ गया। मैं ये जब एक्सेल रीजन के था, अंदर आ हम गया समझे तो कोई इश्क नाकाम हो गया आपका उमर अरे में। नहीं, इश्क क्या नाकाम होगा यार, या कोई इश्क हो गया होगा आपको जिसके लिए आपने बोला चलो मैं कम कर लेता हूँ। उमर खुद एक इश्क है भाई। ओह माय गॉड, अपनी जात से इश्क करने वालों के हाल देख लीजिए नाजरीन, जिसको भी खुद से प्यार है, उसको बेकरी से प्यार है, उसको डबल रोटी से प्यार है, उसको पिज्जा से प्यार है। सब अभी अभी खाने की पीने बात तमाम बताएंगे, चीज़ों से प्यार। अभी इस वक्त रात के बज रहे हैं 12, हाँ, और अभी 1 घंटा पहले हमने डिनर किया है साथ में। बिल्कुल। तो उमर भाई आप थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि आजकल आप डाइट पे हैं हाँ, और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं आई थिंक, बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि आपने आज क्या खाना खाया। मैंने आज फुल ऑफ प्रोटीन खाया। मैं आज प्रोटीन नहीं खाया। नहीं, ये आप हमारे नाजरीन को इंग्लिश में ना बोले, आप धड़ल्ले से बता देंगे आपने क्या फोड़ा है। उमर भाई क्या फोड़ दिया आपने आज। यार आज जो है ना मैं आपको बताता हूँ, आज मेरी प्यारी सी भाभी ने जो है ना स्पेशली मुझे फ़ोन करके बुलवाया कि आपने घर आना है और यहाँ पे खाना खाना है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से खटाखट बनाया हुआ था। अब उन्होंने खटाखट बनाया है और खटाखट को मैं रिफ्यूज़ कर नहीं सकता था, और खटाखट चूँकि मेरी फेवरेट डिश है, और फिर घर के बने हुए खटाखट, ओहो बाज़ार के नहीं छोड़ता, मैं घर के कहाँ से छोड़ूंगा। तो इसलिए मैं जो है वो स्पेशली अदनान भाई के घर आया और मैंने यहाँ पर खटाखट खाए। और आपने लेकिन मंड खटाखट लिया, खाया मैंने सिर्फ 2 चपातियों के साथ, बाकी मैंने और ऐसे कैसे और फिर 3 मिल्क केक। हाँ, वो 3 मिल्क केक मैं आते हुए लेता हुआ आया था, तो मैंने बोला चलो अब इतने टाइम के बाद जा रहा हूँ तो कुछ लेके जाना पड़ता चीट है। डे, मतलब यू मीन तो आप मैं आज गया आपका तो चीट मैंने डे। बोला चलो अब जब इतना खटाखट खा ही लिया है, मैंने 2 चपाती में खटाखट खाया, लेकिन थोड़ी सी जगह रखी थी मैंने उस केक के लिए, तो उस जगह पे मैंने केक फिल अप किया। तो मतलब आज चीट डे है। नो, इट वाज नॉट अ चीट डे, अ लिटिल बिट, यू कैन से इट अ लिटिल बिट, आज थोड़ा बहुत चीट डे तो कह सकते अब हैं। आपको अगर वो चॉकलेट मिलेगा या शेक मिलेगा तो आप वो भी, नहीं, कोई स्पेस नहीं है। शेक तो रेडी हो रहा है। शेक नहीं, आई डोंट वांट टू हैव इट। मैं नहीं पी सकता अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे गाइस शेक 2 दफ़ा ऑफर किया गया है, बट मैंने मना किया कि मैं शेक नहीं पी रहा, और मुझे डाइट शेक भी ऑफर किया गया है कि हम बगैर चीनी का आपको स्ट्रॉबेरी शेक बना के देते हैं। मैंने नहीं, अभी नहीं चलेगा, बहुत ओवर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो केक एक खा चुका हूँ पहले से ही। गाइस आप लोग जो है ना कमेंट में बताइएगा कि उमर भाई शेक पी के जाएंगे या नहीं पी के जाएंगे, और ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, और जो सही जवाब देगा उसकी हम कुरानदाजी करेंगे, उसको देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट हमारी तरफ से। और इस तरीके के मज़े के मज़ीद प्रोग्राम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो हमको इतना आता भी नहीं है भाई। ये ताम तो बड़ा हमारे बस की बात नहीं है चला लेना ये भाई। हमारा पहला पॉडकास्ट। तो ये हमने ऐसे ही बचपन में शुरू कर लिया है, और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी हैं, जो आपकी सोच है कि जो हमने गैदरिंग गुजारी है, और एक कोई रनचोलन का पापी है, तो कोई खारा दर का लफंटर है, तो कोई कोरंगी का छपड़ी है, तो आप समझ लें कि वो नाजमत का भाई है। कोई नाजमाबाद का भाई है, तो कोई शपाटर है। तो हमारे पास जो है ना वो बहुत सारे हैं, हम खुद कसाई हैं, पता नहीं कौन है। तो नहीं, आपकी सबसे मैं मुलाकात कसाई होगी। नहीं हूँ। ये उमर भाई देखेंगे, इनका हाथ देखेंगे, ऐसा लगेगा कोई दूध वाला है, वो दूध चोने वाले जो गवाले होते हैं। तो भाई इंशाल्लाह ज़रूर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी व नाफिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।